इष्ट देव कुल देवी के चरणों में प्रणाम कर, सब भगवान और संत महापुरुषों को प्रणाम कर, विराजमान सभी हरि भक्तों का यथा योग्य सम्मान कर, श्रीमद् भागवत कथा प्रभु के चरणों में निवेदन करने की चेष्टा कर रही हूँ। देखो काले आप राम कथा में चल रही है, भगवान रो जन्म होयो हो, भगवान रो ब्याह हो गयो, अब आगे चला आप आज अवधपुरी रे खुशी रो ठिकाणो नहीं हो, इतो आनंद अवधवासियां रे हृदय में हो, तीनों मातावां चारू बवारो स्वागत करियो। सुखदेव जी कहवे राजन, कदई कदई कई वेग ज्यादा खुशी ने नजर लाग जाया करे, एड़ो आनंद लोग मनायो राम जी रे ब्याह रो। सीताराम सीताराम एड़ो आनंद मनायो कि उन खुशी ने नजर लागी, और आ नजर भी बड़ी विचित्र लागी है। भरतलाल जी तो आपरे मामा रे घरे गयोड़ा हा, साथे शत्रुघ्न लाल जी भी हा, और विघ्नेश्वरी देवी अयोध्या में प्रवेश करियो, और वह मंथरा री बुद्धि में विकृति पैदा कर दी। मंथरा रे द्वारा महारानी केकई रे विचारा ने बदल दिया, और केकई वे दोनों वर दशरथ जी कनु मांग लिया। पहलो वर भरत रो राज्याभिषेक, दूसरो वर राम रो 14 वर्ष रो वनवास। आचार्य सुखदेव जी कहवे राजन, राम कुण है मालूम है? अरे राम तो साक्षात धर्म रो विग्रह है। सौतेली माता रा वचन सुनने राम वन में जा रहा है। माता जानकी और वारा छोटा भाई लक्ष्मण जी वारे साथे वन में गया। अयोध्या वासी भी राम जी रे साथे गया है। तमसा नदी रे किनारे सबा ने सोता छोड़ने राम जी आगे चला गया। श्रृंगवेरपुर में रघुवर रो पदार्पण हुयो है। निषाद राज गुहनु रात्रि भर बाता हुई है लक्ष्मण जी री। सुबह होते ही केवट रघुवर जी ने गंगा पार कराई है। जानकी जी उन्हें मुद्रिका देवने ला गया तो केवट नहीं लीवी। सुमन जी ने रथ में बिठाने राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी ने लाया है। वे नदी रे किनारे खड़ा है। राम जी वाने अवध पाछो जाने वास्ते प्रार्थना कर रिया है। निषाद राज रे साथे भरद्वाज मुनि रे आश्रम में राम जी पधारिया। प्रयाग में भारद्वाज रे साथे वाल्मीकि आश्रम में आया। श्री वाल्मीकि मुनि श्री राम जी आप रे रेवनो स्थान पूछे। वाल्मीकि जी कहवे एडो कियो स्थान है रघुवर जटे आपरो वास नहीं है। आप तो सर्वत्र निवास करो, पचे आप रे रेवने वास्ते स्थान उपयुक्त कई वेला। सुमन जी वापस लौटने अयोध्या में जो सूचना देवी, राम जी आज अयोध्या हूँ गया, पूरा 6 दिन हो गया राम जी ने गया ने। सुमन जी आने महाराज दशरथ जी ने कहो, महाराज मारे बहुत आग्रह करिया रे पछे भी मैं राम ने लौटाने नहीं ला सकियो, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परी हरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राम 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 कहता दशरथ जी आपरा पंच भौतिक शरीर ने त्याग दियो और स्वर्ग में चला गया। देवराज इंद्र रे आधे सिंहासन पर दशरथ जी विराजमान है। दशरथ जी महाराज रो 5 भौतिक शरीर तेल में सुरक्षित रखियो गयो। भरतलाल जी ने सूचना दी गई। भरत जी जब जानियो कि मारी माता रे कहूँ राम जी वन में चला गया, तो भरत जी सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाई माता कौशल्या रे सामे। माता कौशल्या भरत जी ने अंक में बढ़ लिया है कि मारो भरत एड़ो कदई नहीं हो सके। अबे आबाल बच्चा बुढ़ा सब पितारो संस्कार होया रे पचे राम जी रा दर्शन करने गया, लेकिन भरतलाल जी लाख प्रयास करिया, उन्हें बावजूद भी राम जी ने अवध नहीं लौटाने ला सकिया। बहुत प्रार्थना करी, लेकिन एक बार तो रघुवर रे मुंडे ओ कह दियो जिको वे दोबारा कहने अवसर कदई नहीं दियो। चरण पादुका लेने भरतलाल जी आया। नंदीग्राम में जमीन रे नीचे गुफा रे मैंने भरत जी वास कर दिया है। आचार्य सुखदेव जी कहवे परीक्षित, 14 वर्षा तक कोई भी आपरे अयोध्या में कोई भी आपरे पाँव में जूता नहीं पहनिया कि राम जी नंगा पैर जावे तो मैं जूता कीकर पहना। जो लकड़ी री चरण पादुका ही वही भरतलाल जी ले आया। 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई आपरे घर में दीपक नहीं जलायो। राम जी अंधेरे में है तो मैं दीपक प्रज्वलित कीकर करा। 14 वर्ष तक कोई आपरे द्वार माथे बंधन वाल नहीं बांधी।
14 वर्ष तक आपरे बेटा बेटियारो ब्याह नहीं करियो, क्यों ब्याह कराला तो मंगल गीत गावना होवेला, राम नहीं है तो केड़ो मंगल, राम ही तो मंगल रो सूचक है। मारा प्रभु राघवेंद्र अत्रि मुनि रे आश्रम में पधार्या, अनसुईया जी जानकी जी ने आशीर्वचन कया, उन्हें बाद सुतीक्षण जी रे आश्रम माते प्रभु पधार्या, अगस्त्य मुनि रे आश्रम माते बहुत समय तक सत्संग करियो। धीरे धीरे चलता हुआ रघुवर पंचवटी में आया। श्री राम जी रो प्रदापण पंचवटी में हुयो। पंचवटी बड़ी पावन भूमि है, जटे 5 सुंदर वृक्ष है, नासिक एनी वही पंचवटी है। लक्ष्मण जी उठे एक पर्ण कुटी बनाई, राम जी उन पर्ण कुटी री परिधि में वास कर रिया है। उन्हीं समय उठे एक मौसी जी आई गया। कई नाम है मौसी जी रो नाम है सुरपणखा। सुरपणखा दूरू राम जी ने देखिया, राम जी रो सौंदर्य देखने वेश बदलने परम सुंदरी बनने भगवान राम रे कन्ने आई है। एड़ो सुंदर रघुवर रो स्वभाव है। आचार्य सुखदेव जी कहवे राम जी रो चरित्र एड़ो अद्भुत है, राम री आंखिया रे सामे जब कोई नारी आ जावे नी तो या तो उन्हें माँ रे रूप में देखे या पछे बहन रे रूप में देखे। सुरपणखा वेश बदलने सुंदर श्रृंगार करने आई। रघुवर सुरपणखा ने देखी और कहो आवो देवी बोलो। सुरपणखा कहे मैं आई थोड़ी हूँ, मैं तो पति ने ढूंढने वास्ते निकलियोड़ी हूँ, स्वयंवर करने चाली हूँ। राम जी कहे पति ने ढूंढनो काम तो माता पिता रो होवे, इन्हें वास्ते आप तकलीफ क्यों करी। बोली माता पिता तो मारे वास्ते बहुत वर ढूंढिया, लेकिन मने पसंद ही कोनी आया तो मैं कई करूँ। इन्हें वास्ते स्वयंवर करने निकली हूँ। राम जी कहे अरे बड़े संकोच री बात है कि आपने अजय तक वर नहीं मिलियो। तो बोली आज तक तो कोनी मिलियो पर आज मिल गयो। राम जी कहे मिल गयो कट है। तो बोली तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचियो बिचारी। यूं तो सुंदर थे भी कोनी हो पर लेकिन चल ली, मैं था नहीं पति रे रूप में वर्ण कर लियो। अब राम जी तो बड़ा संकोचिया, लेकिन कदे कदे थोड़ी मजाक भी कर लेता। भगवान कहे कि आप वो तो ठीक सोचियो, लेकिन हमारी बगल में जी की बैठी है नी, हमारी भारिया है, हमारी पत्नी है जानकी। सुरपणखा बोले आ दुबली पतली सी थानी पत्नी है। राम जी कहे हाँ। अरे इन्हीं तो परवाह मत करो, इनो तो मैं नाश तो कर लूँ ला, इनो तो पतो ही नहीं चाले ला, मैं आपरे साथे वन में भ्रमण करने चालू ला। राम जी कहे सुनो, वे वृक्ष नीचे जी का बैठा है नी गोरा गोरा, वे मारा छोटा भाई है कुमार लक्ष्मण। अब सुरपणखा लक्ष्मण जी रे करने चली गई। लक्ष्मण जी कहे वो सुरपणखा कहे वे जी का काला काला राम जी है नी, वे मारू ब्याह करनी चाहे, लेकिन मैं तो गोरे हूँ करूँ, आप गोरा हो तो मैं आपू ब्याह करूँ। लक्ष्मण जी सोचियो राम जी जब मने कुमार बता सके तो मैं भी तो की करूँ। लक्ष्मण जी बोले जानो वे कौन है। अरे मारी पत्नी बनो नी तो झाड़ू लगावनो पड़ी, मैं तो मारो सेवक हूँ। तो वह कहे तो वे कौन है। अरे वे तो कौशलपुरा राजा है, अयोध्या रा राजा है। अयोध्या रा राजा कहने लक्ष्मण जी ओ बतावनी चाहता। लक्ष्मण जी रो इशारो ओ हो कि पिताजी रे 3 पत्नियां है तो राम जी रे 2 नहीं हो सके कई, इन्हें वास्ते तुम्हारे कने जाओ। अब वो उन्हें कने भेजे, वो उन्हें कने भेजे। सुरपणखा कहे कई थे मने पागल समझ रखी हो। अरे रावण जी बहन हूँ मैं सर्वनाश कर दूंला, अजय थे मारो रूप जानो को नहीं हो। कदे आठीने भेजो कटे उठीने भेजो, मारू ब्याह को नहीं करो। पहली तो मैं जानकी ने नहीं छोड़ूंला। विकराल रूप लेने माता जानकी ने मारने वास्ते दौड़ी। अब लक्ष्मण जी तो संकर्षण देव है, साक्षात शेष नाग है। लक्ष्मण जी उन्होंने नाक ने कान दोई हटा दिया, काट दिया। सुरपणखा रोती चिल्लाती रावण रखने गई। रावण पूछियो कई होयो। अरे कैड़ी किकर हुई थारी आ दशा। उठे खरदूषण आदि आई गया, बड़ो भयंकर युद्ध होयो। अब एड़ी परिस्थिति बनी, रावण ने मारीच ने कहो कि वो सोनेरो मृग बनने आयो। माता जानकी रो रावण हरण कर लियो। लक्ष्मण जी ने
राम जी री रक्षा रे वास्ते माता जानकी जी भेजिया है, लेकिन रावण जदे भिक्षा ले रियो हो उन समय वो संत हो और माता जानकी रो हरण करियो जदे वो राक्षस बन गयो। संत बनने रावण जानकी रो हरण नहीं करियो। भिक्षा लेता समय वो संत हो, वो सोचियो यदि संत बनने हरण करूँला तो संतरे चरित्र रे माथे कलंक लाग जावेला। जटायु विचित्र युद्ध होयो, जटायु रा पंख कट गया, वो जमीन माथे गिर गयो। माता जानकी री जिन माथे नजर पड़ जावे नी उन्हें भगवान राम जी मुक्ति जरूर दिया करे। जटायु चाहे जटायु हो चाहे सुग्रीव हो, जटायु को राम जी जटायु ने आपरे अंक में भर लियो, कहो हजारों वर्ष तक जीवित रहो ओ मारो आशीर्वाद है। जटायु कहे कि इन्नु सुंदर मृत्यु नहीं हो सके। राम जी री गोद में प्राण त्याग दिया। शबरी रे घरे जाने रघुवर बहुत सुंदर उपदेश कियो और उठे मीठा मीठा बोर खाया। आ शबरी मतंग ऋषि री शिष्या ही। सुग्रीव रे साथे हनुमंत लाल जी री राम जी री मैत्री करवाई। बाली जो आते था ये उन्हों उद्धार राम जी करियो, कहो कि तू वेद रे विरुद्ध आचरण करियो, इन वास्ते थने दंड मिलनो है। बाली रा पुत्र अंगद ने रघुवर आपरी सेना रे मैंने शामिल कर लिया। 10 दिशाओं में वानर सेना माता जानकी ने खोज में निकली, लेकिन दक्षिण में कौन जावे। हनुमान जी ने आपरे पराक्रम री विस्मृति होगी। यूँ हनुमंती लाल तो बड़ा परम कृपालु है। हनुमान जड़ो कृपालु कोई नहीं हो सके। कोई देवता रो सतयुग में प्रताप है, किन्हों द्वापर में प्रताप है, और हनुमान जी रो तो चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युगा में हमारो प्रताप है। आटे एक प्रसंग है, एक सेठ जी और सेठानी जी हाँ वे मेलो देखने गया। भीड़ में ने सेठानी जी गम गया। अब सेठ जी बेचारा भोला भोला हा, बहुत बड़ी मन में चिंता हुई, कई करूँ, खूब जोया वाने पर सेठानी जी नहीं मिलिया। मन उदास लेने घरे जाऊं लगा तो रास्ते में राम जी रो बहुत बड़ो मंदिर हो। पुजारी जी पूछियो महाराज, पुजारी जी ने कहा महाराज मारी पत्नी गम गई है, मैं कई करूं। पुजारी जी बोले 1.25 मण देशी गीरा लाडू रो राम जी रे भोग चढ़ाओ, पत्नी मिल जावेला। अब सेठ जी के महाराज जड़ी आपरी आज्ञा। 1.25 मण देशी गीरा लड्डू बनवाया। लड्डू बनाने थाल में सजा ने मंदिर में चढ़ाने वास्ते ले जा रिया हा तो बीच में पड़ता हो हनुमान जी रो मंदिर। हनुमान जी रा पुजारी देखियो शुद्ध देशी गिरी सुगंध आ रही है जोरदार। अरे क्यों सेठ जी कठिन चालिया। सेठ जी के कई बताऊँ महाराज, बड़ी विपत्ति में हूँ। आज मेलो देखने गयो, उठे हमारी पत्नी गम गई। बहुत ढूंढी, बड़ी बड़ी घोषणा कराई, लेकिन कोई असर नहीं होयो। पुजारी जी कहवे 1.25 मण लड्डू रो भोग राम जी रे चढ़ाओ तो मिल जावेला। जो मैं राम जी रे मंदिर जा रही हूँ लड्डू रो भोग लगाने वास्ते। हनुमान मंदिर रा पुजारी कहवे अरे भला आदमी, राम जी री खुदरी पत्नी गम गई, जदे तो राम जी उन्हें जो ही नहीं पाया, खोज ही नहीं पाया, थारी ने कई जोवेला। सेठ जी कह तो कई करूँ महाराज। पुजारी जी कह हनुमान जी रे भोग लगाओ। सेठ जी की बात समझ में आएगी कि जिनमें 2 पैरो फायदो है वही करना चाहिए। सेठ जी हनुमान जी रे 1.25 मण लाडू रो भोग लगायो। भोग लगाने जो हनुमान मंदिर की परिक्रमा देवने लगा, सोई परिक्रमा रे मैंने सेठानी जीवा ने मिल गया। सेठ जी कह रहे तू कटे ही बोली मैं तो गमगी, पूछता पूछता आई हूँ। घरे जा रही सोचियो हनुमान जी ने प्रणाम करती चलूं, परिक्रमा में आप मिल गया। सेठ जी क्या तो बड़ो चमत्कारी है। हनुमंत लाल परम कृपालु है। राम नाम री मुद्रिका लेने जा रिया है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी मुद्रिका लेने गया है। हनुमंत लाल लंका में पधारिया, माता जानकी रा दर्शन होया है।
और वे मुद्रिका वहाँ ने समर्पित कर दी। लंका में आग लगाई और माता जानकी री चूड़ामणि लाने भगवान राम जी ने समर्पित कर दी। भगवान राम बड़ा प्रसन्न होया, सारी सेना कूच करनो आरंभ करियो, विभीषण की शरणागति हुई। राम जी ने विभीषण आपकी शरण में ले लिया, विभीषण ने आपने अंक में भर लिया, विभीषण ने मानो लंका रो राजा बना दियो। उठे पहुंचने युद्ध री बड़ी भीषण परिस्थिति बनी। राम रावण युद्ध तो राम रावण रे समान ही है। राम और रावण रे युद्ध री तुलना किन्नू ही नहीं की जा सके। कुंभकर्ण रो उद्धार होयो, लक्ष्मण जी ने शक्ति लागी, हनुमंत लाल जी संजीवनी बूंटी लेने आया, बड़ो भीषण युद्ध होयो। राम जी री जितनी वानर सेना ही तन मन राम जी री सेवा में जुट गई है। और युद्ध भी बड़ो अद्भुत है। रावण रथ माते बैठने युद्ध कर रियो है और राम जी नीचे खड़ा होने युद्ध कर रिया है। देवता राघवेंद्र जी रे सेवा रे मैंने आप रो रथ भेज दियो है। विभीषण रे इशारे हूँ राघवेंद्र जी एड़ो बाण चलायो कि रावण री नाभि में जाने लाग्यो और रावण रो अंत हो गयो। रावण रो उद्धार कर दियो रघुवीर। देवता लोग फुलारी वृष्टि करी है। अग्निदेव माता जानकी ने राघवेंद्र जी ने लाने समर्पित करी है कि मारे समान और गंगाजल रे समान निर्मल है, इन्हें स्वीकार करो। दशरथ जी स्वर्गु आने राघवेंद्र जी ने आशीर्वाद दियो है और साकेत धाम चला गया। कुबेर जी आप रो विमान राघवेंद्र जी ने समर्पित कियो। हनुमंत लाल जी आज अवध में जाने सूचना दी। अब 14 वर्षा में जितना दिन होवे नहीं उतना ही दीपक लोग आप घरे द्वार बाते लगाया है। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। एड़ो आनंद और एड़ी सुखरी दिव्य अनुभूति सवारे मन में हुई। आज राम जी रो राज्याभिषेक हो रियो है, भरतलाल जी गदगद हो रिया है, अवधपुर वासिया रे आनंद री सीमा नहीं है। लेकिन एक धोबीरी बात सुनने, राम जी माता जानकी जी ने वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया। उठे वे लव कुश जड़ा पराक्रमी 2 पुत्रा ने जन्म दियो। 13,000 वर्षों तक राजा राम शासन करियो। 13,000 वर्षा तक शासन करने सभी अवधवासियों ने विमान में चढ़ाने रघुवर साकेत धाम में ले गया। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित ने राम कथा बहुत ही संक्षिप्त में सुनाई, क्योंकि सुखदेव जी जाने कि राम कथा तो इतनी दिव्य है कि यदि मारो मन एकाग्र हो गयो, राम कथा सुनाने लाग गयो तो सारो समय इमज बीत जावेला। आगे कृष्ण कथा सुनावनी है, जिन्हें प्रति परीक्षित रो विशेष लगाव है। परीक्षित ने आनंद री अनुभूति हुई, परम सुख मिलियो। आचार्य सुखदेव जी कहवे भगवान राम रो चरित्र इतो पवित्र है, एक एक पहलू राम रे चरित्र रो एड़ो जीवन उपयोगी है जो जीवन ने सार्थक बनाया करे। बोलो राजा रामचंद्र जी की। अब चंद्रवंश रो निरूपण करा। जिन चंद्रवंश में गोविंद रो प्राकट्य होयो, केड़ो प्यारो वंश है। सुखदेव जी कहवे राजन, नारायण रा पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा रा पुत्र अत्रि और अत्रि रा पुत्र श्रीमान चंद्रमा जी। चंद्रमा रा पुत्र बुध और बुध रा पुत्र पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा रे वंश में 6 पुत्र होया, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं चंद्रमा रे मैंने एक चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र होयो जिनो नाम है गाधी। गादी चंद्रवंशी राजा हा, बड़ा तपस्वी ऋषि हा, परंतु गादी रे घर में पुत्र नहीं हो। एक पुत्री ही सत्यवती। सत्यवती पुत्री रो ब्याह कटे करे तो ऋचिक नाम रा एक ऋषि आया। इच्छा न होता हुआ भी ना भी गादी आपरी पुत्री रो ब्याह ऋचिक रे साथे कर दियो। अब ऋचिक मुनि रे उठे बेटी चली गई तो गादी रोता रोता कहवे कई करूं, मारी पुत्री पराए घर चली गई। गादी बोलिया एक ही पुत्री ही, वह भी ससुराल चली गई, अब मैं कई करूं। एक दिन गादी आपरी पत्नी ने कहवे देवी
मारा दामाद बड़ा विद्वान है, शास्त्र में बड़ा निष्णात है, कई तू दामादू प्रार्थना नहीं कर सको कि वे कोई औषधि बना दे जेनो आपने पुत्र हो जावे। मने तो गादी कहवे, मने तो क्या उनमें संकोच लागे। तो ऋचिक मुनि दो प्रकार की औषधि बनाई। एक औषधि चरुयुक्त सासू जी रे वास्ते और एक आपरी पत्नी रे वास्ते। अब सासू जी रे वास्ते जी को चरू बनायो, वो पत्नी खा लियो और पत्नी वालों सासू जी खा लियो, अदला बदली कर ली। इन्हें वास्ते सासू जी रे जी को पुत्र होयो, वो क्षत्रिय होया पचे भी ब्राह्मण हो गयो, जिनो नाम है विश्वामित्र। और ऋचिक मुनि रे आटे जी को पुत्र होयो, उनो नाम है जमदग्नि। ऋषि जमदग्नि री पत्नी है रेणुका। वह 4 पुत्रा ने जन्म दियो और 4 पुत्रा में सबों छोटा है परशुराम जी। परशुराम जी पिता की आज्ञा बहुत मानता है। एक बार तो पिता की आज्ञा मान ने भाई और माता जी ने मार दिया, लेकिन पिता रे महत्व ने जानता इन वास्ते सबा ने जीवित कर दिया। जमदग्नि ऋषि रे आश्रम में एक गाय ही, उन गाय रो चरित्र पूरो कामधेनु रो चरित्र हो। देखो, गाय विश्वरी माता है। आप गौ सेवा करो तो 33 करोड़ देवता वाली सेवा रो फल मिले। पर आपनो दुर्भाग्य है, अपने देश में, अपने हिंदू राष्ट्र में आपे लोग गाया री सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं। यदि गौ सेवा करा, उन्हें संरक्षण देवा, तो गाया यूं ही फालतू घूमती नहीं फिरे तो हमारी हत्या क्यों होवे। इन्हें वास्ते सबारो सहयोग जरूरी है। आपे लोग जितो प्रयास कर सका करो। आप लोग का सब वही निवेदन करा कि गौ हत्या रोकनी चाहिए। अब जमद जो गाया बुढ़ी और अपाई हो जावे, उन्हें आपे गौशाला में सुरक्षित रखा। पुण्य तो होवे ही। गाय रे गोबर प्रदूषण जो हो रही है समाज में, प्रदूषण रोकने वास्ते कई कई प्रकार की असुविधाएं आ रही है, उत्पन्न हो रही है, वह गौमूत्र और गोबर के माध्यम रोकी जा सके। पहले तुम लोग करो ना। जमद अग्नि रे आश्रम में जो गाय है, तुम रामचंद्र और उन तुम गाय री दोनों सेवा रो बाद में प्रताप दूसरा कई काम है कि यदि 50,000 अतिथि एक साथ आ जावे तो जमद अग्नि उन गाय रे प्रताप को सबारी सेवा कर दिया करे। अब शस्त्र अर्जुन मर गयो, जमद अग्नि कहवे, बेटा तू अच्छो नहीं करियो, राजा री हत्या कर दी। जाओ चारों धाम री पैदल यात्रा करो। परशुराम जी चला गया पैदल यात्रा में। शस्त्र अर्जुन रे पुत्रा ने जन्म जमद अग्नि मार दिया। महात्मा परशुराम जी री माता छाती पीट पीट ने रोवे। परशुराम जी भुजा उठाने प्रतिज्ञा कर ली कि राजा ने मारा पिताजी महाराज रो वध करियो, उन्हें वंश ने मैं 21 बार क्षत्रियों रहित कर दूंगा। और वे करने ज मानिया। राजाओं विमुक्त कर दिया, वे आतिताया ने दंडित किया। पुण्य करिया संत परशुराम जी। लेकिन उठीने गादी मुनि रे पुत्र जी कहा, विश्वामित्र जी हमारे 100 पुत्र हा। इन्हीं वंश में आगे चालने एक राजा होया जिनो नाम है नहुष। नहुष महाराज रे 6 पुत्र हा, यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियति और कृति। इनमें ययाति नाम राज्य का दूसरे नंबर का पुत्र हा। उन्हीं ययाति रो ब्याह देवयानी रे साथे होयो, जो शुक्राचार्य री पुत्री है। उन्हीं देवयानी रे गर्भ एक बालक जन्मियो जिन्हें आपे यदु कहवा। और उन्हीं यदु रे वंश में गोविंद रो प्राकट्य हो गयो। राजा कहवे, महाराज देवयानी तो ब्राह्मण पुत्री है और राजा ययाति क्षत्रिय है, तो यारो ब्याह कीकर होयो। तो सुखदेव जी बोले, देवयानी आपरी सहेली रे साथे एक बार जल विहार करने गई ही। सहेली जी की राजकुमारी शर्मिष्ठा है, वह जल्दी में बोलू देवयानी रा वस्त्र पहन लिया। देवयानी उन्हें बुरो भलो कहो तो शर्मिष्ठा देवयानी ने कुएं में डाल दी। हिरण्य शिकार वास्ते राजा ययाति उठीने गुजरिया तो एक कुएं ऊंची पुकार सुनने देवयानी ने निकाली और गांधर्व विधियों उन्होंने ब्याह कर लियो। अब क्योंकि शर्मिष्ठा राजकुमारी देवयानी ने कुएं में डाली ही,
એને વાસ્તે શર્મિષ્ઠા રો દંડ હો કે ઉને દેવ્યાની રી દાસી બનને રહેવણો પડેલા। शर्मिष्ठा देवयानी रे उठे दासी बनन चली गई, परंतु राजा ययाति तो जानता है कि मारी पत्नी ब्राह्मण री पुत्री है और मारी दासी राजकुमारी है। इन वास्ते राजा दासियों भी गुप्त रूपों व्यायाम करने अपनी पत्नी स्वीकार कर ली। देवयानी रे 2 पुत्र होया, यदु और तुर्वसु। दासी रे 3 पुत्र होया, ध्रुव, अनु और पुरु। शुक्राचार्य जी ने अच्छो नहीं लाग्यो कि जिन्हें मैं दासी बनाने भेजी उन्हें मारा दामाद पत्नी बना ली और मारी पुत्री रो अधिकार छीन लियो। मैं श्राप देऊँ कि मारा दामाद बुढ़ा हो जावे। ययाति कहो, महाराज आप मने बुढ़ा उनो श्राप दियो, आपरी बेटी नहीं तो कष्ट होवेला। तो शुक्राचार्य जी कहे, ओ तो मैं सोचियो ही को नहीं। तो कहे शुक्राचार्य जी कहे, आपरा 5 पुत्र है, कोई एक री युवावस्था लेने आप उपभोग करो। राजा ययाति आपरे बड़े पुत्र यदु ने कहो, बेटा असमय में बुढ़ो हो गयो हूँ, मारी वृद्धावस्था लेने युवावस्था कुछ समय रे वास्ते मने दे दे। लेकिन यदु मना कर दियो। सबो छोटो पुत्र जी को हो वो आपरी युवावस्था पिता ने दे दी। बेटा री युवावस्था लेने पिता 1000 वर्ष तक कामोपभोग करियो, परंतु वनो मन आज भी तृप्त नहीं होयो। राजा ययाति आपरी पत्नी ने कहे, देवी मैं संसार का बहुत विषय भोग लिया, अब 1 मिनट भी घर में रहने की इच्छा नहीं है, इनमें कतई सुख नहीं है और तुच्छ है, एक क्षण भी मैं घर में नहीं रहनी चाहूँ। आपने छोटे पुत्र पुरु ने बुलाने कहे, बेटा आपकी युवावस्था ले लो और मारी वृद्धावस्था मने दे दो। और वह वृद्धावस्था लेने ययाति वन में चला गया। आचार्य सुखदेव जी कहे, राजन राजा ययाति एकांत में सेवन करियो और समाधिस्थ हो गया। धीरे धीरे मन ने कृष्ण रे चरणा में लगायो, कंठ गदगद हो गयो, शरीर पुलकित हो गयो, समाधि में लीन हो गया। वाने एड़ो लाग्यो कि मारो गोविंद मारे कने बैठो है और परमात्मा रे धाम ने प्राप्त कर लियो। सुखदेव जी कहे, राजन ययाति रा जो सबों छोटा पुत्र पुरु आनी यारो वंश बड़ो अद्भुत है। इन्हीं पुरु महाराज रे वंश में आगे दुष्यंत होया, करुणारा सागर दुष्यंत। यारी पत्नी शकुंतला परम पवित्र बालक ने जन्म दियो, जिनो नाम है भरत। इन्हीं भरत राज महाराज रे वंश में आगे चलने रंती देव रो प्रादुर्भाव होयो। चंद्र वंश में एक विचित्र राजा रंती देव। पूर्व राजा वारे कियोड़ा पाप रो परिणाम ओ होयो कि रंती देव महाराज री धरती सूख गई, सारी प्रजा में दुर्भिक्ष पड़ गयो। रंती देव री प्रजा भूखा मरने लगी। रंती देव रे खजाने ने सारी प्रजा में बांट दियो। 12 वर्षा तक उठे पानी नहीं बरस्यो। 12 वर्षा पचे राजकोष भी खाली हो गयो। सुखदेव जी कहे, परीक्षित एड़ी परिस्थिति एक दिन आएगी कि रंती देव रे विशाल भंडार में 250 ग्राम यानी 1 पाव चावल बचिया। रंती देव आपकी पत्नी ने कहे, या नहीं पकाने प्रभु रे भोग लगाओ। जो चावल पकाने प्रभु रे भोग लगाने बैठा, एक ब्राह्मण दरवाजे माते आयो। वो कहे, मैं कई दिन हूँ भूखो हूँ, तड़प रही हूँ भूखो। राजा कहे, मारे राज्य में भूखो नहीं, नहीं आप भूखा मत रहो महाराज, आप पाओ। रंती देव आपकी परोसियोड़ी थाली विप्र रे सामी समर्पित कर दी। पत्नी मारी और देखने लगी। रंती देव कहे, आज गोविंद्री आई इच्छा है कि पानी रो भोग लगाओ। तुलसी दल छोड़ने पानी रो भोग लगाओ, उन्हें पीवा। लेकिन रंती देव महाराज पानी रो भोग लगाउन लगा, इतने में एक चांडाल आई गयो, उन्हें साथे 5 कुत्ता हा। चांडाल बोलियो, मैं प्यासो हूँ, मारा कुत्ता भी प्यासा है, पानी मिल जाओ तो अच्छो रहो। तो रंती देव कहे, नहीं नहीं आप प्यासा मत रहो और जल लेवो और आप पियो। आपने आगे रो जल कुत्ता ने और चांडाल ने दे दियो। लेकिन कुत्ता जब जल रो पान करने लगा तो रंती देव रे 2 आंखिया में आंसू आई गया। हाथ जोड़ने रंती देव ऊपर ही और देखियो और कहे, हे गोविंद, यदि तुम्हारी वाणी सुन रियो है
तो मारो एक ही वचन है, मैं आपू एक ही प्रार्थना करूँ हूँ। રંતીદેવ કહેવે, હે ગોવિંદ, મને સ્વર્ગ નહીં चाहिए, મને બેંકુટ જાવની बिल्कुल इच्छा नहीं है, मारे मन में सारी सृष्टि रो राजा बनने इच्छा नहीं है, मैं मुक्ति भी नहीं चाहूँ, मैं तो केवल एक वर्ड चाहूँ कि संसार में जितना दुखी प्राणी है मारे हृदय में बैठने मारे दुखों में अनुभव करते रहूँ, और मारे कने जितो सुख है वो समस्त संसार लोगों ने प्राप्त हो जावे, और मारी कोई कामना नहीं है और मारी कोई इच्छा नहीं है। कहवे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहते उदास, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सुख है कटे। रंतीदेव कहवे, हे भगवान, मैं इन जीवा ने जो जल समर्पण कर रही हूँ, भोजन दे रही हूँ, आई मारी सर्वोत्तम पूजा है और मैं कोई पूजा ने नहीं जानूँ। और बड़ी सुंदर बात कही, मालिक इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, इतो प्रदान करो कि मैं भी भूखो नहीं रहूं और मारे घरों कोई संत भी भूखो नहीं जाए। परमात्मा प्रसन्न हो गया है। आकाश की और रंतीदेव प्रार्थना करी रिया कि घटावा आएगी, बिजली चमकने लगी, 1 मिनट में पूरा संसार जलमग्न हो गयो है। जल री अद्भुत वृष्टि हो गई है, क्योंकि वे चांडाल, वे कुत्ता, वे पंडित और कोई नहीं, साक्षात भगवान है। साक्षात ब्रह्मदेव आ परीक्षा ले लिया रंतीदेव री। इन्हीं रंतीदेव रे वंश में आगे कुरुवंश होयो और कौरव और पांडवारो वंश कहलायो। इन्हीं में एक शाखा हुई पांचाल वंशरी, मगध वंशरी। अब श्री ययाति महाराज रा सबा बड़ा जी का पुत्र हमारो नाम हो यदु, और यदु रे वंश में कई पीढ़ियां रे बाद एक राजा होया देवमीट। देवमीट रे 2 पत्नियां ही, एक पत्नी रे 2 पुत्र हा, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी रा पुत्र हा सूरसेन जी। अर्जन्य पर्जन्य रे 9 पुत्र होया, जिका ने आपे नवनंदन कहवा। नंद बाबा जी का गोकुल में रहे। और दूसरी पत्नी रा बेटा है सूरसेन जी। सूरसेन जी रा पुत्र है वासुदेव जी। सुखदेव जी कहवे, राजन, वासुदेव जी रे 7 पत्नियां हैं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और सबों छोटी है देवकी। ये 7 पत्नियां हैं। दूसरे नंबर की पत्नी जी की रोहिणी है, उन्हें पुत्र जल्दी नहीं होया। देवकी रे जब 6 पुत्र हो गया, जब रोहिणी रे पहलो पुत्र होयो बलराम। यूँ बलराम भी कई भाई है, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि। ये सब रोहिणी रा पुत्र है। सबों छोटी महारानी देवकी रे 8 पुत्र होया राजन। 8 में सबों बड़ारो नाम हो कीर्तिमान। कीर्तिमान नु लेने 6 पुत्रा ने दुष्ट कंस मार दिया, और 7वां पुत्र जिको देवकी रो है उन्हें आपे बलराम कहवा। 8वीं संतान रे रूप में गोविंद रो प्राकट्य होयो, कन्हैया रो अवतार होयो। मथुरा में जन्म लियो, गोकुल में पलना में झूलिया, वृंदावन में जाने लीला करी, मथुरा आने कंस आदि दुष्टारो संगार करियो। जरासंध रे भयों द्वारिका चला गया। द्वारका में प्रभु रा बहुत ब्याह होया। कौरव पांडवारो युद्ध करायो। उद्धव जी ने उपदेश करिया रे बाद श्री कृष्ण आपरे धाम में चला गया। एक श्लोक में आचार्य सुखदेव जी पूरी कृष्ण कथा कह दी। सारी सभा स्तब्ध रह गई है, हजारों संत बैठा है, श्रोता बनने सब शांत है। सुखदेव जी भी चुप हो गया। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी रे चेहरे री और देख रिया है। बोले, गुरुवर होगी कृष्ण कथा? सुखदेव जी के आभार सुना तो दी कृष्ण कथा। राजा कहे, पूरी होगी कृष्ण कथा। सुखदेव जी के यहाँ हो तो गई। जैसे राजा कहे कि आप चंद्रवंश और सूर्यवंश सुनायो, मैंने बहुत अच्छो लाग्यो, लेकिन कृष्ण कथा सुनाउन में आप कंजूसी कर गया गुरुजी, मने बिल्कुल अच्छो नहीं लाग्यो। परीक्षित कहे कि मारे बाबा पांडवारे कने कही हो, छोटी सी सेना ही, 5 भाई और कौरवारी सेना तो गुरुजी एक बहुत बड़ो सागर ही। जो प्रभु मारे बाबा मारा रक्षक, उन्हीं कथा में संक्षिप्त में सुनूं एड़ो नहीं हो सके। बाबा री बात जाऊं तो मैं तो मारी खुदरी बात कहूं। मारा द्रोणाचार्य जी रा पुत्र अश्वत्थामा जदे मने गर्भ में नष्ट कर दियो,
मारी माँ उत्तरा रोती रोती कृष्ण री शरण में गई तो गोविंद मारी मारे गर्भ में प्रवेश करने मारे प्राणारी रक्षा करी। एड़ो है मारे कन्हैया रो स्वभाव। कृष्ण मारा बाबा रा रक्षक है, मारा पिता रा रक्षक है, मारा स्वयं रा रक्षक है। और आरी बात कही क्यों भगवान मारे पूरे परिवार रा रक्षक प्रभु है। इन्हें वास्ते तो मारो नाम परीक्षित है, मारो एक नाम विष्णु रात भी है। आप कृष्ण कथा मने विस्तारू सुनाओ, मैं सुननी चाहूँ। एक और बात है, आप देवकी रे पुत्रा रो वर्णन करियो, उनमें 7वीं संतान बलराम ही और माता रोहिणी रे पुत्रा रो वर्णन करियो में पहली संतान बलराम ही। मारे समझ में नहीं आयो ए 2 बलराम हाँ कि एक ही बलराम हो। यदि एक ही बलराम हो तो बिना 2 बार जन्म लिया वो 2 माताओं रो पुत्र कीकर हो गयो। आ विस्तारू कहो गुरुजी, कीकर मथुरा में अवतार लियो, कीकर प्रभु लीला करी, केड़ा प्रभु रा मंगलमय चरित्र होया। आचार्य सुखदेव जी कहे राजन, थारे जेड़ो श्रोता मैं नहीं देखियो। 4 दिन नु कथा सुन रियो है, नहीं पानी पियो नहीं भोजन करियो, बस सुनतो ही जा रियो है, सुनतो ही जा रियो है। भूख लागी वहला, प्यास लागी वहला, थोड़ो जलपान कर ले, पचे विस्तारू कथा सुनावा। तो राजा केड़ो सुंदर जवाब दियो कि महाराज भूख मने नहीं लागे, प्यास मने नहीं लागे, आपरे मुख रूपी चंद्रमाऊ गोविंदरी अमृतमय कथारो पान कर रही हूँ। अरे यदि कि नहीं रसगुल्लो खाने मिल जाए तो गुड़ खाने मुंडो क्यों चिपकाई, कि नहीं अमृतमय गंगाजल पीने मिल जाए तो गंदो पानी क्यों जिको पीवी। परीक्षित कहवे मैं अभिमान नहीं करूं कि मैं भूख ने जीत ली, मैं प्यास ने जीत ली। मैं भूख प्यास ने जीतना बहुत मुश्किल है। इन्हीं गलती री वजह तो मैं ऋषि रे गले रे मैंने बरियोड़ो सांप डाल दियो, लेकिन अब मैंने नहीं तो भूख लागे नहीं प्यास लागे, क्योंकि मैं आप रे मुख को कथा सुन रही हूँ। राज ऋषि परीक्षित जो कथा सुनाई ही वह कथा लगातार 7 दिन चली। नहीं तो परीक्षित आसन बदलियो नहीं सुखदेव जी बदलियो। इन्हें वास्ते सुखदेव जी परीक्षित ने कहवे राजन, थारी नेष्टिक बुद्धि वासुदेव री कथा में है, कृष्ण री कथा में, इन वास्ते मने बहुत आनंद है। इन वास्ते मैं तने विस्तारू सुनावला, तू राजा नहीं है, तू राज ऋषि नहीं है, तू राज ऋषि तर नहीं है, राज ऋषि सत्तम है। आदरणीय सुखदेव जी कहे परीक्षित, पृथ्वी माते जब पाप ज्यादा बढ़ जावे नी, दुष्टारो बोलबालो हो जावे नी, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ज्यादा पाप कर्म बढ़ जावे ज्यादा प्रभु विविध शरीर धरिया करे। राजन गाय रो रूप धारण करियो पृथ्वी और देवता रे कने जाने कहवे, इन्हीं प्रकार यदि पाप कर्म होता रहा तो मैं रसातल में चली जाऊंगा, मारू बर्दाश्त नहीं हो सके। एड़ो पृथ्वी रे मन में भाव आई गयो। देवता ब्रह्मा प्रार्थना करी, आप कुछ करो, बड़ा बड़ा पाप बढ़ रहा है। ब्रह्मा जी पृथ्वी ने कहवे, देवी अब बार भगवान नु बात करला, तू धैर्य रख। ब्रह्मा जी कहवे, मथुरा में वसुदेव नाम रा राजा होवेला, वसुदेव जी री पत्नी देवकी रे गर्भ नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होने आवेला। गोकुल में नंद जी री भार्या यशोदा है, यशोदा रे अटे परात पर प्रभु री दिव्य चिन्मयी माया पुत्री रे रूप में अवतार लेवेला। हे माता पृथ्वी, आप रे सब कष्टारी निवृत्ति हो जाला, मने एड़ो लाग रियो है। लेकिन अपनो भी कोई कर्तव्य है। देवता के कही, आपे लोग भी भगवान रे घरे अवतार लेने चाला। मथुरा रा बड़ा यशस्वी राजा है जिकारो नाम है उग्रसेन। उग्रसेन रे कोई पुत्र नहीं हो, बड़ी भारी तपस्या करी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करियो तो उग्रसेन जी री पत्नी गर्भवती होगी। एक बार आपरी सहेलिया रे साथे वन में गई वन विहार करने वास्ते। महाराज उग्रसेन जी री पत्नी ने एक द्रुमिल नाम रो राक्षस देख ली। उन्हें राक्षस री छाया मार माते पड़ गई। इन वास्ते जिन बालक जो को जन्म लियो उन्हें आपे कंस कहमा। लेकिन ब्राह्मण कहो, राजन ओ बालक आपरे वंश ने नष्ट करन वालो वेला, वंश ने बर्बाद करन वालो वेला। इन वास्ते उग्रसेन जी उन्हें लता पतावा में लपेट ने जमुना जी में बहा दियो। परंतु वसुदेव जी रा पिता सूरसेन जी
यमुना में भजन कर रहा है। सूरसेन जी उन बच्चे ने गोद में उठा लिया और आपरे घरे ले आया। आपरी पत्नी ने कहो, अबे तक तो केवल वसुदेव ही ज आपनो बेटो हो, विधाता आपने दूसरो बेटो और दे दियो। कंस वसुदेव जी रे साथे सूरसेन जी रे आटे पड़ रियो है। उग्रसेन जी रे कंस रे बाद 4 पुत्र और होया। आटीने कंस ने एक दिन नारद जी द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन जी रो बेटो हूँ। रात्रि में उठने वो कैलाश पर्वत माते तपस्या करने चलो गयो। भगवान शिव ने प्रसन्न करने वरदान मांग लियो। शिव जी उन्हें एक धनुष दियो और कहो कि नारायण रे अलावा इन्हें कोई तोड़ नहीं सके, और जो धनुष तोड़ेला वो थने छोड़ नहीं सके। अगासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी, दैनकासुर, बड़ा बड़ा राक्षसा ने कंस आपरी सेना में सम्मिलित कर लिया। मथुरा माते आने चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दियो। उग्रसेन जी कहवे, कंस तू ब्राह्मणा रो यज्ञ विध्वंस करियो है, याने प्रणाम कर या क्षमा मांग। कंस उग्रसेन जी ने पकड़ने कारागार यानी जेल में डाल दिया। मथुरा में डिंडोरो पिटवा दियो कि आज रे बाद यज्ञ करनो बंद, पूजा पाठ बंद, ब्राह्मण भोजन करनो एकदम बंद। मैं ही भगवान हूँ, पूजा करनी है तो मारी करो, यज्ञ करना है तो कंस महाराज रो करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। एड़ो उन्हें मन में अभिमान आई गयो। कंस रे मन में एक और भाव आयो, देवकी रो ब्याह कर दूं, चाचा जी री बेटी है, छोटी बहन है। वसुदेव जी रे साथे देवकी रो ब्याह हो गयो। बड़ी धूमधाम विवाह रो उत्सव होयो। कंस बहुत सो दहेज दियो, लेकिन वसुदेव देवकी ने जो ही विदा करने लाग्यो, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिन बहन देवकी ने विदा करने जा रियो है, इन्हें देवकी रो अष्टम गर्भ यानी 8वां गर्भ थारो काल वेला। आकाशवाणी और नहीं कहो कि बेटो थारो काल वेला, बेटी थारो काल वेला, अष्टम गर्भ थारो काल वेला। लेकिन जिका ना समझ होवे नहीं, वे देरी आत्मा ने माननी जो गलती करे, आपरी शरीर की सुरक्षा रे वास्ते आपरे प्रियजना ने मारन में भी संकोच नहीं करे कि वो देवकी मारे काल ने जन्म ले, मारे काल ने जन्म लेने वाली देवकी ने मैं जीवित ही नहीं छोड़ू, तो काल पैदा हो ही कटो। कंस तुरंत देवकी रा केश पकड़ने रथु नीचे खींच लिया है। तलवार उन्हें मारने वास्ते तैयार हुयो, लेकिन पति ने पति कहलाउनो अधिकार जद ही है जब वो हर प्रकार वो आपरी पत्नी री रक्षा करे। वसुदेव जी तुरंत कंस ने तलवार वाले हाथ ने पकड़ लियो और बहुत सुंदर बात कही, राजन आप जड़ा यशस्वी, आप जड़ा पराक्रमी एक नारी ने तलवार मार दिया और शोभा नहीं देवे। एक तो देव की आपरी बहन है, अरे नारी तो यूं ही अवध्या होया करे, और विवाह रे समय तो नारी लक्ष्मी रो रूप होया करे। जिन्हें आप कन्यादान करियो, जिन्हें आप कन्यादान करियो पुत्री मानने, उन्हें आप तलवार मारो। कंस कहवे, आप आकाशवाणी सुनी को नहीं कही, आप ओ को नहीं सुनियो कि देवकी रो 8वां गर्भ मारो काल वेला, और काल ने जन्म देने वाली ने मैं छोड़ दूं, तो आ तुम्हारी ना समझी है। तो वसुदेव जी बहुत सुंदर बात कही कि दुनिया में हर चीज झूठी है, यदि संसार में सत्य कोई चीज है तो वह है मौत। मृत्यु रे अलावा कोई सच्चाई है ही नहीं। परमात्मा की सृष्टि रो अपरिवर्तनीय सत्य केवल मौत है, और आ मौत कही है। श्री वसुदेव जी महाराज कहवे, आ मौत अपनी खास बहन है, अपनी बहन रो नाम है मृत्यु। जिन गर्भू आपे जन्म लेवा, उन्हीं गर्भू अपनी मौत भी जन्म लिया करे। मृत्यु ही ध्रुव सत्य है, बाकी सब चीज बिगड़न वाली है, केवल मौत ही अपरिवर्तनीय है, सत्य है और मरणो सबाने सुनिश्चित है। वसुदेव जी कह, मैं वो कहनी चाहूँ राजन कि मैं तो जन्म लेने वाला रो नहीं है, मैं तो मौत रो नहीं है। प्रश्न वो है कि आपे जितना दिन जीवा उतना दिन आपा कई कर रिया। कंस जदे कदे जन्म लियो, कदे मरेला, कोई नहीं जाने, परंतु कंस कई करियो वो सब जाने। राजन थारे चरित्र माते कलंक लग जावेला, बड़ो वीर बन रियो है, बहन ने तलवारू मार दी, एड़ो मत कर राजन। कंस कहवे, सुनो भाषण की नहीं और ने सुनाई जो, ए वेदांत की नहीं और ने दीजो। मैं तो इतो जानू
કે મારે કાળને જન્મ દેવનવાળી દેવકીને मैं नहीं छोड़ूंला तो काल पैदा होवेला ही कटूं। वसुदेव जी कहवे सुनो ते देव क्यों थाने कोई डर नहीं है, उन्हें पुत्रों थाने डर है। तो देवकी रे गर्भ वो जितना ही बालक जन्म लेवेला जन्म लेते ही मैं लाने थाने सौंप दूंला, ते मार दीजो लेकिन देवकी ने छोड़ दो। कंस कहवे जब तक 8 बालक नहीं हो जावेला मारी भी एक शर्त है। वसुदेव जी कहवे कई कि आपने कारागार में यानी जेल में रहना पड़ेला, हथकड़ियां बेड़ियां पहननी पड़ेला, बोलो मंजूर है। वसुदेव जी कहवे सब मंजूर है। अब देवकी वसुदेव जी ने जेल में डाल दिया। एकदम उठेरो माहौल बदल गयो है। वसुदेव जी की पत्नी बड़ी पत्नी रोहिणी है, वह यशोदारी सहेली है, इन वास्ते वह गोकुल में रहे। और वसुदेव जी की दूसरी पत्नियां हैं, वे सब ससुर जी के साथ महल में रहे। वसुदेव जी ने पहलो पुत्र होयो कीर्तिमान। कंस एक बार तो उन्हें छोड़ दियो, पचे मार दियो। दूसरो पुत्र होयो उन्हें भी मार दियो। एक एक करने देवकी रे 6 पुत्रा ने कंस मार दिया। अब देवकी रे घर में 7वां बालक आयो तो नारायण ने बड़ी चिंता हुई। प्रभु सोचियो माता देवकी रे घर में जिको 7वां बालक है ए तो मारा लक्ष्मण जी है, तो मारा शेष नाग है, परंतु कंस महाराज तो जन्म लेते ही मारने चला आवे, इन वास्ते इन्हें तो बचावनो है। प्रभु योग माया ने बुलाई। परीक्षित पूछियो क्यों गुरुवर, रामचरित्र में जब छोटा भैया हाथ आटे बड़ा बनने क्यों आया? तो कहवे छोटा भैया बनने राम जी की सेवा आपरे मन रे मुताबिक नहीं कर पाया। अब भगवान योग माया ने कहवे देवकी रे गर्भ में जिको 7वां बालक है इन्हें थे गोकुल में पहुंचा दो। अब सुखदेव जी परीक्षित रे दूसरो प्रश्न रो जवाब दे रिया है कि योग माया उन बालक ने देवकी माता रे गर्भ में निकाल ने रोहिणी रे गर्भ में स्थापित कर दियो और वो गोकुल में बालक जन्म ले लियो। इन वास्ते वे 2 माता मारो पुत्र है। कंस के 7वां कई होयो, सैनिक है मैं तो सुनियो 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गयो। कंस कहवे अच्छो होयो नहीं तो मने मारनो पड़तो। अब 8वां आउन वालो है, 8वां बालक आउन वालो है। माता देवकी रे गर्भ में 8वां बालक आ रियो है। और कौन है? गोपाल कन्हैयो। देवताओं ने जब पतो चालियो कि भगवान अवतरित होने वाला है, सब देवता गोविंद रो मंगलमय स्तवन करियो। अब असल में इन गर्भ री सारी दुनिया बुराई करे, लेकिन भगवान जब गर्भ में आवे थी तो गर्भ री स्तुति होवे, इन्हें वास्ते उनो नाम है गर्भ स्तुति। आओ आपा भी भगवान को प्रार्थना करा कि लाला जल्दी प्रकट हो जा। स्वागत है। राम राम बोली कृष्ण कन्हैया लाल के तो आजा साविरा साविरा और नहीं तर भेज संदेश नैना सु आंसू जुरे जो सावन बरसे में सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम 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 कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण। भगवान रो प्राकट्य हो रियो माता देवकी रे गर्भ में। कोई लेवे कोई लोग कहवे कि भगवान कदी गर्भ में आवे, कई गर्भ में आया रे पचवे भगवान नहीं रहवे, वे भगवान किन काम रहा। देवता भगवान री मंगलमय स्तुति करिए, वे वंदन भगवान रो हमारे द्वारा भगवान रो बंधन हुयो है, अपार आनंद है। इन आनंद री खुशी रे मैंने देवता मंगलमय स्तवन करियो है। अब देवता सत्य 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 कहने परमात्मा रो प्रतिपादन कर रिया है। क्यों? क्योंकि वे कहवे कि आप अवतार है, पहली माने लोगों ने वचन दियो हो कि मैं अवतरित होने कंस रो उद्धार करूँला।
अरे यदि कंस ने मामो समझने आप छोड़ दियो तो समारो कल्याण को जकड़ देला। इन्हें वास्ते देवता बार बार सत्य 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 याद करवा रिया है कि आप कटे भूल नहीं जाओ। अब माता देवकी ने भी कहे माँ डरजे मत, थारे गर्भ में जिको बालक है नहीं वो भगवान है, यदुवंशारी रक्षा करेला, थारे कष्ट की निवृत्ति करेला। धीरे धीरे आ रियो है भादोरो महीना। नारद जी सोचियो कि मारा भगवान तो आने वाला है, पर कंस ने एड़ो डराने आऊं कि उन्हों जीवनो दुर्लभ हो जावे। नारद जी कंस ने कने आया और बोलिया राजन आपने मालूम है 8वां होने वालो है। कंस के महाराज आकाशवाणी कहो 8वां मारो काल होवेला, और सुनो यदि वो जन्म लेवते ही भागने लागे नहीं तो मैं उन्हें पहचानू की कर। आप तो त्रिकालदर्शी संत हो, थोड़ो बताओ 8वां जो जन्म लेवेला वो केड़ो होवेला। मान लो भागन लाग जावे तो मैं उन्हें पहचान तो लूँ। नारद जी क्या बताओ वो केड़ो होवेला। वो कालो कालो वेला, मुरली वालो वेला, देखण में छोटो पर पेट में दाढ़ी वालो वेला, कालो कालो होवेला, नाम भी उन्नो कालो, शरीर भी उन्ना काला, केश भी उन्ना काला, ते काला हूँ सावधान रही जो। नारद जी समझाने चला गया। अब कंस ने रात भर नींद नहीं आई, वही सोचे कालो कालो वेला, मुरली वालो वेला, कोई काली चीज सामी आ जावे तो घबरा जावे, कहे हटाओ हटाओ वो कालो है, वो मार देला। उन्हों इतो चिंतन हो गयो कृष्ण रे प्रति के भोजन करने बैठो दाल में कालो जीरो आई गयो तो उन्हें हालत खराब होगी बेचारे। अब कंस 20,000 सैनिक बुलवाया। 20,000 सैनिका ने कहो कि चारों ओर कारागार यानी जेल ने घेर लो, वो भागनो नहीं चाहिए, जन्म लेते ही पूरी रक्षा सुरक्षा कर जो। सैनिक बोले क्यों घबराओ आप, सारी सुरक्षा है, धीरे धीरे आ रही है भादवेरो महीनो। और आप प्रार्थना करिए। अरे आव आव मारा, अरे कृष्ण कन्हैया, अरे दौचीरा भैया, भगत बुलावे वो सवरा बेगो आ। आवे आव मारा, आवो नी मारा, हे कृष्ण कन्हैया, दौचीरा भैया तने भगत बुलावे वो सवरा बेगो आ। लो अनरत इन दुनिया में गौ माता दुख पावे वो। लो अनरत इन दुनिया में गौ माता दुख पावे रे। अरे बूढ़ी होया पचे सारना पूछे, बूढ़ी होया पचे सारना पूछे, जिन मेले में, अरे जिन्हें मेले में बिकावे वो सवरिया बेगो आ। आव आव मारा कृष्ण कन्हैया, दौचीरा भैया, भगत बुलावे वो सवरा बेगो आ। जो अनरत इन दुनिया में कन्या बेच नर खावे। कन्या तणो नर पैसो लेवे, कन्या तणो नर पैसो लेवे बे तो नरका में जावे वो सवरा बेगो आ। अब आव मारा कृष्ण कन्हैया, दौचीरा भैया, भगत बुलावे वो सवरा
अनरत इन दुनिया में भूटाने परिणावे वो। तीजो अनरत इन दुनिया में भूटाने परिणावे रे। बूढ़ा रे सिर पर बांधे सेवरा, बूढ़ा रे सिर पर बांधे सेवरा रे, लोग हंसावे वो सबरा बेगो आव आव मारा कृष्ण कन्हैया, लौजीरा भैया भगत बुलावे वो सबरा बेगो यदुवंशी थारे चरणाशीष झुकावे रे। रघुवंशी यदुवंशी थारे चरणाशीष निभावे रे। दासी जानने कृपा की जो, दासी जानने कृपा की जो, जस मीरो बाई हे जस मीरा बाई गावे वो सबरा बेगो आव आव मारा कृष्ण कन्हैया भगत बुलावे वो सबरा बेगो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी बोलो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, गौ माता की, ज्ञान स्वरूपानंद गो सेवा संस्थान की जय हो। कृष्ण पक्ष अष्टम तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र और रात्रा ठीक 12 बजे। योगमाया ब्रह्मा जी ने कहे, ब्रह्मा जी योगमाया ने कहा, योगमाया बोली पूरे ब्रजमंडल री कमान मारे हाथ में दे दो। योगमाया ने ब्रजमंडल री कमान आपरे हाथ में ले ली है। कृष्ण पक्ष री अष्टमी तिथि ने प्रभु सोचियो कि माता यशोदा सौभाग्यवती है, इन वास्ते मैं हमारा दूध पीऊँ ला। देव की पुण्य माता है, इन वास्ते हमारे गर्भ में जन्म लूँ ला। लेकिन माँ रोहिणी ने कहीं मिलियो, वह कितो त्याग करियो है, इन्हें वास्ते में जन्म लेऊँ ला। उन समय रोहिणी नक्षत्र होवेला। ओए चलो चलो आवो मन मोहना, आवो नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना। गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना। कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे नाथ, कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे नाथ। कैसे तुम बिलणी के झूठे बेर खावना, कैसे तुम बिलणी के झूठे बेर खावना। आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना, गोपी तन प्राण धन राधा और चंदना। कैसे तुम द्वारका में द्रौपदी की टेर सुनी, कैसे तुम द्वारिका में द्रौपदी की टेर सुनी। कैसे तुम गज काज नंगे पांव धावना, कैसे तुम गज काज नंगे पांव धावना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना। गोपी धन प्राण धन राधा और चंदना। कैसे तुम सुदामा के छन्न में दरिदर हरे, कैसे तुम उग्रसेन बंदी सी छुड़ावना।
कैसे तुम भारत में विषम को प्राण राख्यो, कैसे तुम भारत में विषम को प्राण राख, कैसे वसुदेव जी के बंधन छुड़ावड़ा। करुणा निधान श्याम मेरी बेर मुंदे का, करुणा निधान श्याम मेरी बेर मुंदे का, शरण शरण श्याम सूर मन भावना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपी जन प्राण धन राधा और नंदना, गोपी जन प्राण धन राधा और नंदना। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की, ज्ञान स्वरूपानंद गो सेवा संस्थान की। अष्टमी तिथि रात्रि रा ठीक 12 बजे माता देवकी रे जेल में कारागृह में आज मंदिर बन गयो। कारागृह में प्रकाश हो रियो है, पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटो छायोड़ो है, सब लोग गहरी नींद में सो रिया है और गोपाल रो प्राकट्य हो गयो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक रो रूप लेने वसुदेव देवकी रे समक्ष प्रकट होया है। भगवान आपरे हाथा में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करियोड़ा है। सब आपरी आंखें बंद करने इन झांकीरा दर्शन तो कर लो एक बार। देवकी रे कारागृह में जो कृष्ण प्रकट होया है, झांकी कैडी है, सुखदेव जी वर्णन कर रिया है कि वसुदेव देवकी गोविंदरी झांकी ने देखी, शंख चक्र गदा और पद्म जी का धारण करियोड़ा है, पीताम्बरी पैरियोड़ी है। झांकीरा दर्शन करने वसुदेव और देवकी भाव विहल हो गया है। हमारा आंखिया में आंसू झड़ रिया है। बिंबाबल जेड़ा होठ है, टमाटर जेड़ा गाल है, शंख जेड़ी गर्दन है, कर्दनी पैरियोड़ा है, कमल जेड़ी आंखिया है, नीलमणि जेड़ो प्रकाश प्रकाशित हो रियो। देवकी वसुदेव दोई गोविंद ने प्रणाम करियो। एड़ी सुंदर स्तुति करी है। दोयारे आंखिया में आंसू झड़ रिया है। सारे ब्रजमंडल में सन्नाटो छायोड़ो है। देवकी माता कहवे कि मारो कितो बड़ो सौभाग्य है, मैं आपरे सौभाग्य री किने शब्दा में वर्णन करूं। मारे घरे स्वयं भगवान अवतरित होने आया है। ए निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ए ब्रह्म आज मारे घरे आया है, मारो सौभाग्य है। क्या वे हे भगवान, मैं संताऊ सुनियो हूं कि मृत्यु रे भयू भयभीत प्राणी 10 दिशाओं में घूमिया करे, पर उन्हें अभय नहीं मिले। इन्हें अभय कौन देवे? और आपे सब जना अक्री जी महाराज प्रार्थना करा। ए गुरुवर अरे नहीं भूलूला जिस थानो ओ गुरु जी मारा, अरे अब कोड़ो जन्म सुधारो। ए कोनी भूलूला जस थानो ओ गुरुजी, नहीं भूलूला जिस थानो गुरुजी मारा, अब कोड़ो जन्म सुधारो। लख 84 में घणो दुख पायो, घर घर पशु अवतारो। धूप छावरी सही बहु तेरी, धूप छावरी सही बहु तेरी, अब को जन्म सुधारो गुरु जी मारा, हमको जन्म सुधारो। बली माता पिता सतगुरुदेव की।
भक्तवत्सल भगवान की, ज्ञान स्वरूपानंद गो सेवा संस्थान के। कहे आप चढ़नारो आश्रय ले ले तो मौत माते विजय प्राप्त कर लिया करे, लेकिन प्रश्न है कि आप इन रूप में क्यों आया। भगवान के माँ आपने याद को नहीं, स्वयंभू मनवंतर में आप लोग मारी बहुत तपस्या करी ही। आप कहो हो कि आप जड़ो पुत्र मने मिल जावे, तो उस समय में आप रो बेटो प्रश्नि गर्भ बनने आयो। दूसरी बार आप कश्यप और अदिति बनिया, जब मैं आप रो पुत्र वामन बनने आयो। अब इन बार वासुदेव और देवकी बनिया, तो मैं कृष्ण बनने आई गयो हूँ। यदि कोई और कह दे कि आप हमारे घरे पुत्र बनने आ जाओ, तो एक बार पुत्र बनने कार्य पूरा कर दूं, लेकिन कोई यूं कह दे कि आप रे जेड़ो पुत्र माने हो जावे, उठे मने 3 बार आवनो पड़े। माता कहे वो तो ठीक है, आपने पुत्र बनने आवनो कहो, आप तो पिताजी बनने पधारिया हो। ए शंख चक्र गदा पदम लियोड़ा हो तो मैं गोद में कीकर लेऊं, कीकर प्यार करूं। तो भगवान के मैया सच्ची कहूं, और मामो कंस है नी जन्म लेवता ही मारने आ जावे। इन्हें वास्ते मैं सुदर्शन चक्र लेने आई गयो हूँ। सोचियो 11 वर्ष बाद जी को काम करना है वो आज ही कर दूं। पर यदि आप और चाहो कि मैं छोटो बालक बनूं, तो मैं आपकी कंसु रक्षा नहीं कर सकूं। आप लोगों ने कंसु मारी रक्षा करनी पड़ेला। यदि वे देवकी वासुदेव जी कहे मैं रक्षा की करा, तो कहे आप मैंने गोकुल में पहुंचा दो। नंद पत्नी इन समय एक कन्या ने जन्म दियो है, मने ले जाने उठे सुला दो, और कन्या ने ले जाने कंस ने सौंप दो। वसुदेव जी कह खाता में हथकड़ियाँ लाग्योड़ी है, बेड़ियाँ लाग्योड़ी है, मैं कीकर कर सका वो सब। तो गोविंद कह इन्हीं चिंता मत करो, जीव जब हमारो आश्रय लेवे तो सारा बंधन खुल जावे। अब भगवान छोटा सा बालक बन गया है, देवकी माँ ने गोद में ले लिया है और आप रो स्तनपान करा रही है। अब जो वासुदेव जी कृष्ण ने गोद में लेवनो प्रयास करियो, मारी हथकड़ियाँ खुल गई। डलिया में सजा ने कृष्ण ने उनमें ने लिटा ने वे चालने वास्ते तैयार होया, पगारी बेड़ियाँ खुल गई। मतलब कई है कि जीव जदे कर्म करनो प्रयास करे तो परमात्मा भी उन्हीं सहायता करिया करे। वसुदेव देव की हथकड़ियाँ पहली नहीं खुली, जद कृष्ण ने लेवने और चालनो प्रयास करियो तो खुली। इनो मतलब कई है, आपे प्रयास कराला तो सहायता परमात्मा करेला। अब मंद मंद बारिश हो रही है, एक एक ताड़ो खुलतो जा रही है। वसुदेव जी कृष्ण ने मस्तक माते विराज ने आगे चाल रिया है। 20,000 सैनिक सब सोई गया है, रात्रि रो समय है। पवन देवता तीव्र गतियों तेज गतियों चालन लाग गया है, बारिश जोरों होने लगी है। वसुदेव जी चारों तरफ देखियो तो वाने तो बस पानी पानी दिखाई देवे। पानी में कई कई प्रकार जीव जंतु बोल रिया है। आधी रात रो समय है, चंद्रमा आज निकलियो ही है। पानी में मेंढक बोल रिया है, कटई झिंगुर बोल रिया है, कटई सांप बोल रिया है, बड़ा बड़ा मगरमच्छ दौड़ रिया है। वसुदेव जी कहवे ओ मैं कई देख रही हूँ, मन में बड़ा भयभीत हो गया वसुदेव जी। लेकिन चालने वास्ते ज्यों तैयार होया, जलाशय ने पार करने लगा, जिते में यमुना जी आई गया। अरे यमुना जी आई गया। यमुना का किनारा वसुदेव जी करे विचार। अरे रिम झिम मेघा बरसे कैसे उतरे पार। रिम झिम मेघा बरसे कैसे उतरे पार। दूर है सवेरा, गनन बिजली चमके रोए मन मेरा। भीग रहो है लल्ला, भीग रहो है लल्ला, चढ़ जाए कहीं न बुखार। भीग रहो है लल्ला, चढ़ जाए कहीं न बुखार। रिम झिम मेघा बरसे कैसे उतरे पार। रिम झिम
जमुना चढ़ी है दिखे त्रिपुरारी, उठी है हिलोर ऊंची बरका है बारी। मैं कैसी गोकुल जाऊं, कैसी गोकुल जाऊं, ये सोच पयो लाचार। रिम झिम मेघा बरसे कैसे उतरे पार, रिम झिम मेघा बरसे कैसे उतरे पार। जमुना नमन किया यमुना को, कदम जो बढ़ाया, आए शेष नाग की निकाना पे छाया। हरि की पग चुके, की पग चुके, यमुना ले रही उछाल। रिम झिम मेघा बरसे कैसे उतरे पार। यमुना का जल मुख तक आया, तभी श्याम ने अपना पैर लटकाया। चुकी उतरी यमुना, यमुना वसुदेव जी हो गए पार। रिम झिम मेघा बरसे कैसे उतरे पार। रिम झिम मेघा बरसे कैसे उतरे पार। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली लाडले लाल गोपाल की। देखो मथुरा गोकुल जाने वास्ते यमुना ने पार करनी पड़े। यमुना रे अंदर में जा रिया है तो यमुना रो जल ऊपर उठने आ गयो है। यमुना कहवे मारे पति रो प्राकट्य होयो है, मैं यारे चरणा ने स्पर्श करूँला। तो कृष्ण कई करियो, आपरे चरणा ने नीचे लटका दिया। लेकिन यमुना कहवे केवल चरणा रे स्पर्श काम को नहीं चलेला, मैं तो यारो मुखारविंद भी देखूंला। कन्हैया कह लो कर लो बात, अरे मारो मुखारविंद तो जदे दिखेला जदे पिताजी पूरा डूब जावेला। अब यमुना जी ऊपर उठी तो कृष्ण रो मुंडो तो दिख गयो कोनी, वासुदेव जी री दाढ़ी दिख गई। वासुदेव जी कृष्ण ने लेने आ रिया है, यमुना गोविंद ने रस्तो दे दियो है, मार्ग दे दियो है। यमुना में पानी घुटना घुटना तक रह गयो है। वसुदेव जी गोपाल ने लेने आया, नंदरानी यशोदा रे महल में प्रवेश करियो। नंदरानी गोड़ निंद्रा में सोयोड़ी है। वसुदेव जी कई करियो, लाला ने उठे सुला दियो और कन्या ने लेने चला गया। बड़े कष्ट लाला ने सुलायो। नंद बाबा भी सो रिया है, सैनिक भी सो रिया है, दास दासियां भी सो रिया, कोई नहीं जाग्यो है। कन्या ने लेने वसुदेव जी ज्यों ही आया, जो ही कारागार में प्रवेश करियो, एक एक तालो पाछो बंद होतो जा रियो है। मैंने जाते ही हथकड़ियां लागी, बेड़ियां लागी। मतलब कई है, इनो मतलब है कि महात्मा वसुदेव जी जैसे प्रभु ने लेने गोकुल गया तो सारा बंधन खुल गया, और कन्या जी की माया है उन्हें लेने आया तो बंधन बंध गया। जीव जब परमात्मा रो आश्रय लेवे तो सारा बंधन खुल जावे, और परमात्मा ने छोड़ने जब माया ने पकड़े तो पाछा बंधन बन जावे, क्योंकि माया बांधे गोविंद छुड़ावे। मायाऊ पार पावनो की नहीं वशरी बात नहीं है। योग माया जोरू चिल्लावनो शुरू कर दियो। कृष्ण जब तक हा जब तक शांति ही, गोविंद जब रहे तो शांति रहे, माया आवे तो शांति बढ़ जावे। अब सैनिक सारा जाग गया है। महाराज कंसरे कने दौड़ने गया, सन्नाटो जो छायोड़ो सब मिट गयो, पकड़ो पकड़ो। कंस ने जाने बोले महाराज 8वां हो गयो है। कंस ताला खुलवाया, देवकी 8वां बालक मने दे दे। देवकी के भैया मारे 6 पुत्रा ने थे मार दिया, 7वां मने मिलियो ही कोनी, और 8वीं तो कन्या है, इन्हें तो छोड़ दो। कंस कहवे बेटो है, बेटो होना चाहिए, बेटी की कर होगी। मैं इतो बड़ो पापी थोड़ी हूँ जिको कन्या ने मारूं ला।
नहीं नहीं मैं इन्हें नहीं मार सकूं। तो कंस सैनिक कहवे कंस ने कि महाराज 8वीं बार पुत्री इन वास्ते आई है क्योंकि देवता जाने हैं कि आप कितना कृपालु हो। देवता सोचियो कि इन्हें पुत्री समझना आप छोड़ दो ला, और इन्हें पुत्री रे जिको पुत्र वहला वो आपने मार देला। कंस कहता है ठीक बोलो। देव की रोती रहेगी, उन्हें गोदबू कन्या ने छीन लिया और धड़ा मुंह पत्थर माथे मार दिए। लेकिन वह तो योग माया ही अष्टभुजी देवी बनने अनंत आकाश में चली गई है और आकाशवाणी कर दी, अरे कंस अरे कंस मारे जेड़ा निरपराध बालका ने मारनु थने कई मिलियो। थारो शत्रु जी को कृष्ण है वो तो ब्रज में अवतार ले लियो है। कंस कहवे ये माता ओ तो बताओ कि ये गांव में लियो। वह कहवे नाम नहीं बताऊं ला, लेकिन अवतार ले लियो ब्रज में। अब कंस वासुदेव देवकी ने प्रणाम करने एक बार वाने छोड़ दिया है और आपातकालीन सभा बुलाई। कृष्ण ने मारन रो प्रयास ओ तो है मथुरा री बात। अपे अपे चाला गोकुल में। बोलो नंद के लाला की। नंद बाबा ब्रजरा राजा है। नंद बाबा रे घरे लालो नाई भयो। नंद बाबा 75 साल रा हो गया है, लालो नाई भयो। एक दिन सांडल्य मुनि ने बुलाने कहवे महाराज मैं 75 हो गयो हूँ, मारे लालो नहीं भयो। ब्राह्मण देवता वह चकाचक उठवा दो तो लालो हो जावे लो। बाबा कहे मैं मना कदे करियो, आप अनुष्ठान तो करो, मैं तो राजी हूँ। और थोड़ी देर बाद सभा ने एड़ो लागन लागो के घर में लालो हो गयो है। रात्रि में वासुदेव जी कदे अदला बदली करने गया कि नहीं पतो नहीं चालियो। अब देखो नंद बाबा रे 2 बहना है। बड़ी रो नाम है नंदा, छोटी रो नाम है सुनंदा। अब नंदा सुनंदा ने पतो चालियो के माने भाभी रे की होने वालो है, तो 6 महीना पहली वे गोकुल में आएगी। ए ननंद की वहनी वे एड़ो मौको जरूर देखिया करे के भाभी राटे की होवे, मैं भाभी री सेवा करा और भाभी री सेवा कराला बच्चे अपने मेवा ही मेवा है। नंद बाबा री 2 ही बहना बहुत बड़ा घर में है, लेकिन जब पतो चालियो नंदरानी रे लालो होवेला तो 6 महीना पहली आएगी। नंदरानी री एड़ी सेवा करे, क्यों करे? क्योंकि नंदरानी रे गले रे मैंने एक हार है, 9 लखो हार। 2 ही सोचियो भाभी बड़ी कृपालु है, यदि लालो होयो तो हार माने ही तो मिलेला और किने मिलेला। अब 9वीं तिथि ने सुबह 8 बजिया सुनंदा मन में विचार कियो कि रोज तो भाभी जल्दी जाग जावे, आज क्यों नहीं जागी। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, देखे नंदरानी तो सो रही है और बाबो कने लेटियोड़ो है बच्चों। बेचारी सुनंदा पहले तो 21 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम रो जाप करियो। हे विधाता तू अच्छी सुनी। पर नंदरानी री बगल में सोयोड़ो जी को लालो है नी, वो जीनी सी चदरिया ओढ़ने सुतो है। सुनंदा ने एक चदरिया हटाने मुखड़ो देखियो, पचे पाछो ढक दियो। क्यों? हे भगवान कटे लाला री जगह लाली नहीं हो जावे। और तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिको भाभी रे गले रो 9 लखो हार है वो लालो हो जाऊं मिलेला, लाली हो जाऊं नहीं मिलेला। बेर चदरिया हटाई, बेर मुंडे माथे डाल दी। अब बड़ो सास करने जो पूरी चदरिया हटाई तो देखे कि लालो है। बोलो नंद के लाला की। सुनंदा इतनी प्रसन्न हुई कि क्या बारे आने थाली बजाने लगी। थाली बजाओ। नंद के लाला की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पालकी। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो। रत्न दीने कटल दीने दीनी मुक्ता माल की। रत्न दीने कटल दीनी मुक्ता माल की। नंद के आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे गौशाला में लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे काकाणी में लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। अरे गोविंद जी रे लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। मेजर जी रे लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो। भगतारो भगवान आयो, जय कन्हैया लाल लाल की। यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल गइये चरावण आयो, जय कन्हैया लाल की। गायारो छपरो बनायो, जय कन्हैया लाल की। अरे चारारो रखवाड़ो आयो, जय कन्हैया लाल की। अरे गौशाला में आनंद आयो, जय कन्हैया लाल की। अरे जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल
रखवाड़ो आयो जे कन्हैया लाल की। अरे पांडे जी ने आनंद आयो जे कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। विनोद भैया रे लालो होयो जे कन्हैया लाल की। कैयारो रखवाड़ो आयो जे कन्हैया लाल की। अरे डोकरियारो श्याम आयो जे कन्हैया लाल की। नंद भयो जे कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। यशोदा लाल की, कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। काकड़ी में काकड़ी में काकड़ी में काकड़ी में लालो होयो जय कन्हैया लाल की। काकड़ी में लालो होयो जय कन्हैया लाल की। गौशाला में लालो होयो जय कन्हैया लाल की। गौशाला में लालो होयो जय कन्हैया लाल की। गोविंद जी ने लालो होयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। डोकरो भगवान आयो, डोकरियारो श्याम आयो, छोकरियारो श्याम आयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय डोकरो भगवान आयो, डोकरियारो श्याम आयो, डोकरो भगवान आयो, कुमारो रखवाला जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। आप सभी को लाला जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। नंद के लाला की जय हो। नंद घर बधाई हो। नंद घर बधाई हो। यशोदा के घर बधाई हो। नंद लाला प्रकट भई आज। वीर लडवा बटे नंद लाला प्रकट भई आज। वीरज में लडवा बटे, लडवा बटे रे भाई ढोले गुरे रे। लडवा बटे रे भाई, लडवा बटे रे भाई ढोले गुरे रे। धीनी रे धीनी, धीनी रे धीनी उठे रे ढोला। वीरज में लडवा बटे।
जयकार तीरथ में लगवा दे। लाला को जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो नी बधाई दे दो नी बधाई। बधाई मैया दी तो बधाई। लाला को जन्म सुन आई यशोदा मैया दी तो बधाई। टीका बिलूंगी नथनी बिलूंगी टीका बिलूंगी नथनी बिलूंगी माला की लूंगी रे गुताई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई यशोदा मैया दो बधाई। लाला को जन्म दे दो बधाई। गोविंद जी दे दो बधाई दे दो बधाई दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई हर मंजू बैसा दे दो बधाई। हार बिलूंगी श्रृंगार बिलूंगी हार बिलूंगी रे श्रृंगार बिलूंगी रे मैं हार बिलूंगी। हार बिलूंगी श्रृंगार बिलूंगी अरे बाला बिलूंगी रे गुताई। यशोदा मैया दे दो बधाई। बाबा नंद जी के दरबार बाजा बजर यशोदन जयो ललना इदन में सुन आई। यशोदन जयो लल्ला गयो हल्ला। यशोदा ने जायो लल्ला मोहल्ला में मच गयो हल्ला। बाबा लुटाई तो पुरका भैया लुटावे तू सल्ला मोहल्ला में मच गयो हल्ला। जायो लल्ला मोहल्ला में मच गयो हल्ला।
छल्ला भैया लुटावे चांदी छल्ला मोहल्ला में मच गयो हल्ला बाबा लुटाए खेल खिलौना बाबा लुटाए खेल खिलौना बाबा लुटाए खेल खिलौना भैया लुटावे गेंद बल्ला भैया लुटावे गेंद बल्ला मोहल्ला में मच गयो हल्ला बाबा लाला को प्रेम से निहारे बाबा लाला को प्रेम से निहार भैया झुलावे झुल्ला मोहल्ला में मच गयो हल्ला गोप गोपियां दौड़ी दौड़ी आवे गोप गोपियां दौड़ी दौड़ी आवे खुल्लम खुल्ला गावे खुल्लम खुल्ला मोहल्ला में मच गयो हल्ला बोली कृष्ण कन्हैया लाल की बोली लाडले लाल गोपाल की बोली द्वारकाधीश भगवान की आज कथा रे बाद में पुलारी होली रो प्रोग्राम वेलाट है अबे सांडल्य मुनि 108 ब्राह्मणा ने लेने आया है बाबा ने ब्रह्मा रो स्वस्ति वाचन करायो जात कर्म संस्कार करायो ब्राह्मण ने जय डाला ने आशीर्वाद दियो है अब जितनी गोपियां ही माने पतो चालियो कि लालो भयो है जितनी ब्रजरी गोपियां ही सब श्रृंगार करियो सब 84 गजरा लहंगा पहरिया है सुंदर फरियां ओढ़ी है 16 प्रकारों श्रृंगार करियो है एक 95 वर्षरी मैया नंदरानी के लालो भयो है मैं भी सजूला 95 वर्षरी मैया 80 बरस पहली जब शादी हुई जिको जोड़ो निकालने पहरियो अब 95 वर्षरी मैया है उन्हें दिखे कम है 16 श्रृंगार करियो लेकिन श्रृंगार करन में गड़बड़ी होगी ओट माते लगन वाली चीज आंखिया में लागी आंखिया में लागन वाली ओटा माते लागी अरे आज नहीं सजा तो कदे सजा लालो भयो है नंदरानी के युवती है वाबी सजरी है वृद्धा है वाबी सजरी है दौड़ी दौड़ी नंद जी रे महल में आ रही है सज दजने जीता ब्रजवासी आ सब पीताम्बरी पहरी बगलबंदी पहरी सिर माथे पगड़ी बांधी गोटू तक काजल लगायो सबरे माथे माथे चंदन लगायो सज दजने लाठियां हाथ में लेने नंदजी रे दरवाजे पहुंचिया है गोपिया यशोदा रे कने आई है और बड़ी जोरू यशोदा ने बधाई देने बोली है यशोदा जी बधाई हो बधाई हो बधाई हो सब लोग बड़ा उत्साह आनंद भाव बधाई दी अब जितनी गोपियां ही ब्रज में सब नृत्य करती आ रही है इतनी जोरू शब्द हो गोकुल रे मैंने कि बरसाने में समाचार पहुंच गयो अपनी राधा रानी हनी वा कन्हैया 11.5 बरस बड़ी है 11 महीना सॉरी 11.5 महीना बड़ी है वृषभान जी कहो कि मारी बचपन प्रतिज्ञा ही कि थारे लालो यो है
अब ये गोपिया ने गायो और सब आनंद मना रिया है नंद मेहर हो। और एक लाइन आपको गानी है, एक लाइन मैं गाऊंगा, ठीक है। ओ नंद मेर घर ढोटो जायो, मैं कहूंगा नंद मेर घर ढोटो जाए, आप बोलोगे बरसाना से टीको आयो, ठीक है। नंद मेर घर ढोटो जायो बरसाना से टीको आयो, नंद मेर घर ढोटो जायो टीको आयो, नंद मेर घर ढोटो जायो बरसाने से टीको आयो, अरे बरसाना से टीको आयो, नंद मेर घर ढोटो जायो, बरसाना से टीको आयो, नंद भवन में जोटो जायो, नंद मेर घर ढोटो जायो बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर ढोटो जायो बरसाने से टीको अरे आयो, बरसाना से टीको आयो, नंद भवन में जोटो आयो, राणे से टीको आयो। जोटो जायो। बंद क्यों करे रे इतो जोर हल्लो मचायो सब लोग। एक ब्रजवासी कई करियो बतो है, इतनी बड़ी परात रे मैंने हाथ में लेन आयो, उन्हें मैंने 500-500 ग्राम रा माखन रा गोला और मिश्री पीस ने उनमें मिलाई दी, एक दूसरे मुंडा रे माथे फेंके। अब सब गाय रिया है और उन्हीं भीड़ रे मैंने एक बुढ़िया मैया आएगी, भगवान की दया बुढ़िया मैया रे दाता रे अब एक भी दांत नहीं हो मुंडा रे मैंने 95 वर्ष री बुढ़िया मैया ही। वह भीड़ में आने कहे जे ब्रजवासी काय को अल्लो मचा रिया हो, अरे का भयो है, उठे फेंक रिया माखन रा गोला। अब भीड़ में जुई वह पूछने लगी क्यों रे लाला हो का भयो है, जुई मुंडो खोलियो, वो ब्रजवासी ने मुंडे रे माथे गोलो फेंकियो। अब वो गोलो मैया रे दांत तो है को नहीं, उठे अटक जावे, वो तो सीधो पेट में उतर गया। तो छीकणो हो गयो। मैया बड़ी हंसी, पहली तो आ पूरो मुंडो छाटियो आपरो, पछे कहे क्यों रे लाला वो का भयो है, ब्रजवासी कह थारो मीठो मुंडो हो गयो तोय थने पतो कोनी चालियो का भयो है। अरे मैया का कई भयो है, नंद के छोरो भयो है। मैया बोली भगवान करे एड़ो लालो तो रोज होया करे। बरसाने री गोपियां बोली यशोदा जी लाला री बधाई मैं भी गावणी चावा, माने अनुमति मिलेला कई। मैया कहवे मारो लालो थोड़ी है थानो है। बरसाने री गोपियां बड़े भावू नाच रही है और गाय रही है। मैंने मेहंदी रचे, मैंने मेहंदी रचाई वो, मैंने मेहंदी रचाई वो कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मैंने नतनी सजाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। मेरी छाया में कृष्ण,
कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की माता यशोदा के हो रे लाल बधाई सारा भगता ने बधाई सारा भगता ने बधाई सारा भगता ने बधाई सारा भगता ने ये बधाई सारा भगता ने है तो नाचो दे ताल बधाई सारा भगता ने आज तो आंगनियों धन्य होयो है नंद लाला को जन्म होयो रे नाचो नो ताल बधाई सारा भगता ने जय हो खुश खबरिया सबने सुनावो घूमो नाचो मौज मनावो द्वापर में लियो अवतार बधाई सारा भगता ने माता यशोदा के हो रे लाल बधाई सारा भगता ने आंगण में पालनो मेला में आंगण में पालनो पालना में झूले नंदलाल बधाई सारा भगता ने यशोदा के हो रे लाल बधाई सारा भगता ने यशोदा के होयो है लाल बधाई सारा भगता ने बधाई सारा भगता ने बधाई सारा भगता ने बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो ज्ञान स्वरूपानंद गो सेवा संस्थान धाम की जय हो आनंद धाम गो सेवा संस्थान की जय हो गो माता की जय हो थोड़ा बोल दे संस्था के विषय और आज तो बाप जी लाइव है नहीं तो अभी मैं आप सबको बता दूं जो भी लाइव देख रहे हैं उनको भी बोल दूं आप सभी को भी बोल दूं यहाँ पर गौ माता की बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा होती है। सेवा तो सभी जगह होती है पर यहाँ जो सेवा होती है अगर आप खुद देखो तो जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखते हैं उसी प्रकार ये भाई लोग गौ माता का ऐसे ख्याल रखते हैं। तो इन सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम दंडवत है। और गुरु महाराज का तो बहुत अच्छा वो रहता है, देख रेख रहती है कि भाई कौन सेवा कर रहा है, कैसी सेवा हो रही है, कैसी नहीं हो रही है। यहाँ पर एक समस्या है वो बहुत बड़ी और जटिल समस्या है कि यहाँ पर जो गौ माता के लिए चारा है वो खुले में पड़ा है साहब। जो भी भाई लोग मेरे ऑनलाइन देख रहे हैं या यहाँ पर पधारे हैं, अगर आप कोई भी भक्त गौ माता के चारे के लिए जो छपरा बनाना है लोगों का, जरूरी नहीं है देखो काम बड़ा है। यूं तो महाराज जी ने ऐसे भी बोला मुझे कि ऐसे भी भक्त मिल जाएंगे अपन को जो अकेले भी बना दे। अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर अपन सब सहयोग करेंगे तो ये छपरा जरूर निर्माण हो जाएगा। तो महाराज जी ने मुझे बताया कि कम से कम इसके अंदर पतरे तो लगेंगे, करीब 250 से 300 पतरे लगेंगे। तो एक पतरे का मुझे बताया कि 2150 रुपए है एक पतरे के। जो भक्त जितने पतरे देना चाहता है तो गौ माता की सेवा हो जाएगी। और विशेष ये है एक अंधी गायों के लिए जो छपरा बनाना है
उनके तो बिल्कुल भी छपरा भी नहीं है, पर वो हाँ ठीक है थोड़ी थोड़ी छाया करके वो बैनर वैनर लगा के छाया में गाया बैठी है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा ये 2 छपरे की कृपा करवा दो आप सब। तो मैं आपको हकीकत में कहता हूँ गौ माता और भगवान ठाकुर जी आपके कभी भी खुशियों की कोई कमी नहीं करेंगे। तो ऐसी कृपा करें और ये वीडियो है आप आगे से आगे पहुंचाए। और जो भी भक्त है माता जी 5000 आपने बोले 1300 रुपए मेरी तरफ से बढ़ा दो, तो क्या 3 पत्रे हो जाएंगे आपकी तरफ से? जोरदार तालियां बजा दो माता जी की तरफ से। 3 पत्रे माता जी की तरफ से, कमलाबाई की तरफ से जोरदार तालियां। अनुमान धनवान, ऊपर आओ आप मंच पर आओ, दुपट्टा पहनाओ माता जी को। अनुमान धनवान लक्ष्मीवान 1 गुणो जियो 1000 गुणा बढ़े। गो माता आपरा भंडार भरे। आप गो माता रे ऊपर छपरे रे वास्ते छाया रे वास्ते आप सहयोग करियो। भगवान आपरी छाया आपरे ऊपर रखे। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपरे माता पिता ने धन्यवाद, आपरे पूरे परिवार ने धन्यवाद। अनुवान धनवान लक्ष्मीवान मोमेंटो लेके आना मंच पे। अनुवान धनवान लक्ष्मीवान 1 गुणो जियो 1000 गुना बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और जका भी भाई ऑनलाइन भी देख रहे हैं वारू भी निवेदन गो माता री सेवा आप जरूर जरूर करें, क्योंकि आप गो माता री सेवा करोला तो 33 करोड़ देवी देवता री सेवा अपने आप हो जाला। मैं एक बात आपने कह दूं, मन बढ़े जरा धन बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। अरे मन घटे जरा धन घटे, वो घटत घटत घट जाए। इन वास्ते जिन्हों धर्म रे प्रति मन बढ़े बार भगवान और धन बढ़े। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपरी माता पिता ने धन्यवाद, आपरे पूरे परिवार ने धन्यवाद। देते को हरि देता है सुनो सुदामा दास। अरे मैं बिगड़ दिया देव नहीं चाहे फेरा फिरो 50। बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 पत्रों में पुष्पा बाई देवडर तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने कह दूं आप भी महाराज कराओ। देखो एक बात मैं आपने कह दूं, कोई जरूरी नहीं है पया माते करन दान करने की कोई जरूरत को नहीं साहब। आपरो मन कहे आपरे जीव कहे उतो आपरे दान करनो। भगवान भलीकारी में आपने कहूं घर कहनो करे जेड़ो दान करनो सर। हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपने और स्वर्गीय विनम सिंह जी परियार राजेश जी परियार की ओर से 11,000 रुपया ताई जी बोलिया है। तो मैं कहूँ आप 6 पत्र करना है ताई जी हो लो। और मोमेंटो 3 पत्र 5.5 हो जाए। आप 6 पत्र हमारे ताई जी तरफ एक बार जोरदार तालियां बजा दो। और पांडे जी है तो आप एक डायरी में लिख दो। हाँ पांडे जी पर भूल जाओ। हाँ ताई जी निवेदन आप भी मंच पर आ जाओ। हाँ ताई जी हाँ 6 पत्र बोलिया है। और मोमेंटो लाना सोनू संजू भाई जल्दी आ जाओ संजू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माता पिता ने धन्यवाद। और महाराज जी आपने मैं यूं कह दूं माता जी जकी कथा करे और यूं नहीं है कि सिर्फ गौशाला में पया नहीं लेवे। माता जी कटु भी